हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस आज मैं बनाऊंगी परवल आलू और रोहू फिश करी, जो बंगाली स्टाइल बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं। और फ़िलहाल कल मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बेटे का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। तो अचानक तबीयत ख़राब हो गया था और आज सही है तबीयत। और फ़िलहाल मैं पोछा लगा रही हूँ। मैं गई थी थोड़ा सा बाहर, तो कल इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, क्या बताऊँ। क्योंकि पता है यहाँ पे मैं फ़िश करी बना रही हूँ और आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो पहले फ़िश को मैं तल लूँगी और फिर उसके बाद परवल को तल लूँगी। तो गाइस पता है इंसान को हम लोग ना पहचान ही नहीं पाते कि इंसान इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। तो गाइस पता है आप लोगों को तो पता है मेरे हस्बैंड का डेथ हो चुका है। और फ़िलहाल पता है कल बच्चे का बहुत तबीयत ख़राब हुआ था, तो इसीलिए मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। क्योंकि बच्चे का जब तबीयत ख़राब होता है ना, तो माँ को ही अपने पास ढूंढता है। तो मैं कुछ नहीं कर पाई कल, तो उसके पास ही फ़िलहाल बैठी थी। और इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ था, तो मैं तो उसको तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाती थी। तो उसका प्रिस्क्रिप्शन में जो भी दवाई होता है ना, तो हर टाइम तो नहीं जा सकती क्योंकि बहुत दूर बैठता है वो डॉक्टर। तो उसी को दिखा के प्रिस्क्रिप्शन दिखा के दवाई खिलाती हूँ। और फ़िलहाल अचानक से तबीयत ख़राब हुआ, तो मैंने सोचा कि रात को अगर कोई तकलीफ़ हो तो बगल में एक मेडिसिन का डॉक्टर था, तो मम्मी को बोला कि उसके पास थोड़ा सा उसको दिखा के लाओ। तो मम्मी गई थी, तो वहाँ पे ना एक दुकान है, वो उसको क्या, हाँ वो दवाई का दुकान है। और उसी दुकान के पीछे डॉक्टर बैठते। और दुकानदार जो होता है ना, दवाई बेचने वाला, वो लड़का, उसको मैं बहुत दिनों से जानती हूँ। और मैं जब जॉब करती थी ना, उसके वहाँ से बहुत सारा दवाई लेती थी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को तो शुगर था उस टाइम से ही था। और उसको मैं बहुत दिनों से जान पहचान है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का खुद का घर है। वो जिसका दुकान है उसका भी खुद का घर है, तो उसको बहुत दिनों से जानती हूँ। और बहुत जानने वाला, जैसे हमारे घर पे आके बैठ के चाय पीता था, ऐसा रिलेशन है सोचिए। तो मैंने मम्मी को बोला था, मेरे पास कैश पैसा ज़्यादा नहीं था, तो मैंने बोला अकाउंट में थोड़ा पैसा है। तो मैं मम्मी को बोला मेरे पास जितना है उस डॉक्टर दिखाओ, अगर कोई दवाई कम हो जाए, पैसा अगर ज़्यादा लगे तो उसको बोलना कि कल सुबह मैं पैसा उठा के दे दूँगी। तो गाइस देखिए मैंने परवल को भी तल लिया और यहाँ पे 5 फोरन डाल के आलू डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, अदरक का पेस्ट, तो ये सब कुछ हरा मिर्च डाल के बनाऊँगी ये झोल। क्योंकि बेटे का तबीयत सही नहीं है, तो मछली का झोल ही खिलाएँगे। तो ये उसको बोला था और उसने बोला कि पता है नहीं, मैं आज मैं पता है 165 रुपीज़। तो ये भी एक 165 रुपीज़ हिंदी में कहते हैं। तो इतना पैसा एक दवाई था, तो उसने नहीं दिया। और उसने बोला भी नहीं था कि इमरजेंसी है, तो नहीं तो मैं तुरंत जाके या किसी से घर से ही किसी से लेके मैं दे सकती थी। तो डॉक्टर ने भी नहीं बोला था और उसने भी। और रात को बेटे का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो रात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक उसे इतना तकलीफ़ हो रहा था। तो मुझे तो पता ही नहीं चल क्या करूँ उस टाइम पे। रात को तो मैं उसको लेके बैठी थी, इतना तकलीफ़ हो रहा था। उस तो पुराना जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट का दवाई था, उसी से मैंने एक दवाई खिलाया। तो तब जाके जब सुबह का जो 4 बजे अजान होता है ना, उस टाइम उसे थोड़ा सा आराम मिला। तो उसको तकलीफ़, जैसे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो बाद में पता चला कि ये जो 165 रुपया का दवाई उसने जो नहीं दिया था, उस दवाई वही दर्द का दवाई था। तो वो खाने के बाद दूसरे दिन जब मैं पैसा दे के मम्मी को दवाई लाने के लिए बोला, तो मैंने दूसरी दुकान से मंगवाया, जिसने मेरे मुंह पे जो दरवाज़ा बंद कर देते ना, तो उससे क्यों ख़रीदूँ। तो मैंने दूसरी दुकान से लिया। तो ये दवाई अर्जेंट था, इमरजेंसी था। तो वो दवाई बाद में दूसरे दिन मैंने ख़रीदा। तो बच्चा मेरा बहुत तकलीफ़ में था, और मुझे तब पता चला कि इंसान नहीं है, हैवान है। कि इंसान हम लोग तो उसको बहुत सारा चीज़ दे देते हैं। और एक जान पहचान वाला हमारे घर में आके खाना खा के गए हैं ये बंदा। और ये बंदा इतना ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग, जैसे मेरा हस्बैंड नहीं ये सोचते कि 165 रुपया हड़प के पता नहीं अगर कहीं भाग गए तो इंसान ऐसा ही है। तो इंसान तो मैं अपने बेटे को
तभी मैंने बोला कि ज़िंदगी में मतलब अहमियत समझना भी बहुत ज़रूरी है। पैसे का बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अगर पैसा ना हो तो इंसान को लात मार के चला जाता है। इंसान का ऐसा बिहेवियर होता है, और पता है ये सोचते कि 165 रुपये अगर मैं ना दूँ तो इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग तो किसी के लिए कितना खर्चा कर देते हैं। और अभी भी मेरे पास अगर पैसा हो ना तो एक भीख मांगने वाला भी आता है। अगर कोई कपड़ा मांगता है, मैं नया कपड़ा मेरे घर में होता तो मैं उठा के दे देती। कोई कोई कुछ करके नहीं, बोलना नहीं चाहिए, बट कभी कभी मुंह से निकल के आ जाता है। तो दिखाने के लिए कुछ ना करो, जो करो ऊपर वाले को दिखाने के लिए करो। इंसान को दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने मम्मी के लिए यहाँ पे करेला भी बना लिया। और आज का वीडियो गाइस यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। मिलती फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।